क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां आम इंसान का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है? एक ऐसी जगह जिसके ऊपर से विमान उड़ाने तक पर सख्त निगरानी रखी जाती है। लोग कहते हैं वहां एलियन मौजूद हैं। कुछ का दावा है कि वहां उड़न तश्तरियों पर गुप्त प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ मानते हैं कि यह केवल अफवाहें हैं जिन्हें वर्षों से रहस्य बनाकर रखा गया है। लेकिन सवाल यह है, अगर वहाँ कुछ भी नहीं है तो फिर इतनी सुरक्षा क्यों, इतनी गोपनीयता क्यों? और आखिर एरिया 51 के अंदर ऐसा क्या छिपा है जिसके बारे में दुनिया आज भी पूरी सच्चाई नहीं जानती? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास, सरकारी दस्तावेज, वैज्ञानिक तथ्यों और उन रहस्यों की परतें खोलेंगे जिन्होंने एरिया 51 को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं एरिया 51 की सच्ची और रहस्यमयी कहानी। साल 1955 अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे। अमेरिका को ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वह अपने सबसे गुप्त सैन्य विमानों का परीक्षण कर सके बिना किसी की नजर में आए। तब नेवादा के विशाल रेगिस्तान में एक सुनसान इलाका चुना गया। चारों ओर सिर्फ पहाड़, रेत और कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं। यहीं एक गुप्त एयरबेस बनाया गया जिसे बाद में दुनिया एरिया 51 के नाम से जानने लगी। शुरुआत में यहाँ किसी एलियन का नहीं बल्कि अत्यंत गोपनीय जासूसी विमान U-2 का परीक्षण किया गया। यह विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता था कि उस समय दुनिया का कोई भी लड़ाकू विमान उसे आसानी से पकड़ नहीं सकता था। लेकिन जब लोगों ने आसमान में इस अनोखे विमान को देखा तो उन्हें लगा यह कोई सामान्य विमान नहीं, शायद किसी दूसरी दुनिया की उड़न तश्तरी है। यहीं से एरिया 51 और UFO की कहानियां धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगी। लेकिन क्या ये सिर्फ गलतफहमी थी या इसके पीछे वाकई कोई बड़ा रहस्य छिपा था? आगे हम जानेंगे कि कैसे एक गुप्त सैन्य अड्डा दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। एरिया 51 पार्ट 3 UFO की शुरुआत या एक संयोग। 1950 और 1960 के दशक में एरिया 51 के आसपास रहने वाले लोगों ने आसमान में अजीब रोशनी, तेज रफ्तार से उड़ती रहस्यमयी चीजें और ऐसी उड़ानें देखी जिन्हें समझाना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने कहा यह इंसानों की बनाई मशीन नहीं हो सकती। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उड़न तश्तरी जैसी आकृति देखी। और फिर धीरे धीरे एक अफवाह ने जन्म लिया। एरिया 51 में एलियन तकनीक पर काम हो रहा है। 1947 की मशहूर रॉसवेल घटना में मिले कथित मलबे को यही लाया गया था। क्या अमेरिकी सरकार दुनिया से कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है? इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं था। सरकार लगातार चुप रही और कई बार सरकारी अधिकारियों ने इन अफवाहों पर कोई टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। यही खामोशी लोगों के मन में और ज्यादा शक पैदा करती गई। लेकिन सच हमेशा अफवाहों जैसा नहीं होता। कई विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों ने असल में ऐसे गुप्त सैन्य विमानों को देखा जो अपने समय से कई दशक आगे थे। उनकी गति, ऊंचाई और डिजाइन इतने अलग थे कि आम लोगों को वे किसी दूसरी दुनिया की तकनीक जैसे लगे। तो क्या UFO की कहानियां सिर्फ गुप्त सैन्य परियोजनाओं का परिणाम थी या एरिया 51 के रेगिस्तान में आज भी कोई ऐसा राज दफन है जिसे दुनिया अभी तक नहीं जानती? आइए अगले भाग में एरिया 51 से जुड़े सबसे प्रसिद्ध षड्यंत्र सिद्धांतों की पड़ताल करते हैं। एरिया 51 पार्ट 4 सबसे बड़े षड्यंत्र सिद्धांत। समय बीतता गया लेकिन एरिया 51 का रहस्य और भी गहरा होता चला गया। 1989 में एक व्यक्ति सामने आया जिसका नाम था
बॉब लेजर, उसने दावा किया कि वह एरिया 51 के पास एक गुप्त स्थान पर काम करता था। उसके अनुसार वहां पृथ्वी के नहीं बल्कि एलियन अंतरिक्ष यानों का अध्ययन किया जा रहा था। उसने यह भी कहा कि वैज्ञानिक उन उड़न तश्तरियों की तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसे भविष्य के सैन्य विमानों में इस्तेमाल किया जा सके। यह दावा कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में फैल गया। कई लोगों ने बॉब लेजर की बातों पर विश्वास किया, लेकिन कई वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों ने आज तक उसके दावों पर गंभीर सवाल उठाए। उसकी बातों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। एक सवाल आज भी लोगों के मन में है, अगर उसकी कहानी झूठ थी तो फिर इतने सालों बाद भी लाखों लोग उस पर विश्वास क्यों करते हैं? क्या उसने सच का केवल एक हिस्सा बताया था, या यह केवल एक ऐसी कहानी थी जिसने दुनिया की कल्पना को हमेशा के लिए बदल दिया? अगले भाग में हम जानेंगे कि अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के बारे में आखिर क्या स्वीकार किया और क्या आज भी छिपा कर रखा गया है। एरिया 51 पार्ट 5, सरकार ने आखिर क्या स्वीकार किया? दशकों तक अमेरिकी सरकार एरिया 51 के अस्तित्व पर लगभग पूरी तरह चुप रही। दुनिया भर में अफवाहें फैलती रहीं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। फिर साल 2013 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कुछ गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए। इन दस्तावेजों में पहली बार एरिया 51 का आधिकारिक उल्लेख किया गया। सरकार ने स्वीकार किया कि यह स्थान वास्तव में अत्यंत गोपनीय सैन्य परीक्षणों के लिए इस्तेमाल किया गया था। यहीं युग 2 और बाद में अब 12 ऑक्सकार्ट जैसे अत्याधुनिक जासूसी विमानों का परीक्षण हुआ। इन विमानों की असाधारण ऊंचाई, असामान्य गति और अनोखा डिजाइन उस समय सामान्य लोगों के लिए कल्पना से परे था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हीं उड़ानों को देखकर लोगों ने उन्हें UFO समझ लिया, लेकिन CIA के दस्तावेजों में कहीं भी एलियन उड़न तश्तरियों या बाहरी ग्रहों की तकनीक का कोई प्रमाण नहीं मिला। फिर भी एक सवाल अब भी बाकी है, अगर सरकार ने इतनी जानकारी छिपाकर रखी तो क्या अब भी कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आज तक दुनिया की नजरों से दूर हैं, या जो सच सामने आ चुका है वही पूरी कहानी है? अगले भाग में हम जानेंगे एरिया 51 की सुरक्षा इतनी असाधारण क्यों है और आखिर इस जगह के आसपास जाना भी इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। एरिया 51 पार्ट 6, दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक। अगर आप सोचते हैं कि एरिया 51 के बाहर जाकर आप उसकी एक झलक देख सकते हैं, तो शायद आप गलत हैं। एरिया 51 दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे गोपनीय सैन्य ठिकानों में से एक माना जाता है। इसके चारों ओर मीलों तक फैला रेगिस्तान, ऊंची बाढ़, चेतावनी देने वाले बोर्ड और लगातार निगरानी करने वाले सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। यहाँ बिना अनुमति एक कदम भी आगे बढ़ना कानूनी अपराध माना जाता है। कई जगहों पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं जिन पर साफ लिखा है नो ट्रेसपासिंग यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथोराइज्ड, यानी अनधिकृत प्रवेश गंभीर परिणाम ला सकता है। कहा जाता है कि आसपास के इलाकों में सेंसर, हाई रिजोल्यूशन कैमरे और आधुनिक निगरानी प्रणाली हर गतिविधि पर नजर रखती हैं। आसमान में भी इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान पर कड़े प्रतिबंध हैं। इसी वजह से आज तक एरिया 51 के अंदर की बहुत कम वास्तविक तस्वीरें दुनिया के सामने आ सकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर यहाँ सिर्फ गुप्त सैन्य परियोजनाएं ही चलती हैं, तो फिर इतनी असाधारण सुरक्षा की जरूरत क्यों? क्या यह केवल
देश की रक्षा के लिए है या इन दीवारों के पीछे अब भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया जानने के लिए दशकों से इंतजार कर रही है। अगले भाग में हम उन वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों की बात करेंगे जो एरिया 51 के रहस्य को कल्पना से अलग करके हकीकत के करीब ले जाते हैं। एरिया 51 पार्ट 7 सच क्या है, विज्ञान बनाम अफवाहें। अब तक हमने सुनी रहस्यमयी कहानियां, षड्यंत्र सिद्धांत और सरकार की गोपनीयता, लेकिन अब सवाल है सच आखिर क्या कहता है। आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया जो यह साबित करे कि एरिया 51 में एलियन मौजूद हैं या वहां उड़न तश्तरियों को छिपाकर रखा गया है। अधिकांश इतिहासकार और रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि एरिया 51 का मुख्य उद्देश्य नई सैन्य तकनीकों का विकास और गुप्त विमानों का परीक्षण रहा है। यही ऐसे विमान विकसित किए गए जो अपने समय से कई साल आगे थे। जब आम लोगों ने उनकी असामान्य उड़ानें देखी तो उन्हें वह किसी दूसरी दुनिया की तकनीक जैसी लगी। यहीं से यूएफओ की कहानियां और भी तेजी से फैलने लगी। लेकिन इतना जरूर सच है कि सरकार की वर्षों की गोपनीयता और सीमित जानकारी ने लोगों की कल्पना को और भी मजबूत कर दिया। जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो अफवाहें खुद ही जवाब बन जाती हैं। यही कारण है कि एरिया 51 आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। लेकिन क्या भविष्य में कोई नया दस्तावेज, कोई नई खोज या कोई नई गवाही इस रहस्य का पर्दा हमेशा के लिए उठा देगी, या एरिया 51 हमेशा रहस्य और कल्पना के बीच एक अनसुलझी पहेली बनकर रहेगा। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरे रहस्य का निष्कर्ष जानेंगे और समझेंगे कि आखिर एरिया 51 हमें क्या सिखाता है। आखिर एरिया 51 का सच क्या है? क्या यह सिर्फ एक गुप्त सैन्य अड्डा है या इसके पीछे आज भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया अभी तक नहीं जानती? सच्चाई यह है कि आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय और सार्वजनिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि एरिया 51 में एलियन रखे गए हैं या वहां उड़न तश्तरियों पर प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि वर्षों तक चली गोपनीयता, कड़ी सुरक्षा और अधूरी जानकारी ने इस जगह को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में बदल दिया। कभी कभी रहस्य सच्चाई से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद एक दिन कोई नया दस्तावेज सामने आए या कोई ऐसी खोज हो जो इतिहास की दिशा बदल दे, या फिर एरिया 51 हमेशा के लिए रहस्य, कल्पना और विज्ञान के बीच एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाए। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास, छिपे हुए सच और अनसुलझे रहस्यों की खोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई रहस्यमय यात्रा के साथ। धन्यवाद।